बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। डेटा कम्युनिकेशन के कोर्स के इस सेशन में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। हाँ, पहले हम रिवाइज करेंगे प्रीवियस लेक्चर को। तो आप लोगों ने जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें आप लोगों ने स्टडी किया था स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, लैंड कॉन्फ़िगरेशन एंड कैटेगरीज पढ़ी थी लैंड कॉन्फ़िगरेशन के। आज के इस लेक्चर में हम जिन टॉपिक को कवर करेंगे वो हमारे पास टोपोलॉजीज होगी, कैटेगरीज ऑफ टोपोलॉजीज होगी एंड ट्रांसमिशन मोड होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं टोपोलॉजीज से कि असल में हमारे पास ये टोपोलॉजीज होती क्या है। तो टोपोलॉजी एज द जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ द लिंक्स एंड लिंकिंग डिवाइस। दूसरा डिफिनीशन अगर हम इस टोपोलॉजीज का करेंगे तो हमारे पास द टोपोलॉजी डिफाइन फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ लिंक्स इन ए नेटवर्क। तो आई थिंक स्टूडेंट आपको समझ आ गया होगा कि हमारे पास टोपोलॉजीज क्या है। एक नेटवर्क जो है ना हम कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं, अरेंज भी करते हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से। और जो फिज़िकल लेआउट होगा या अरेंजमेंट होगी इसमें, इस कनेक्शन डिवाइस का इस नेटवर्क में, तो ये सारे मीन हम इसको टोपोलॉजीज कहेंगे। और ये टोपोलॉजी जो है ना हमारे पास इसका जो शेप होगा नेटवर्क का, मुख्तलिफ नेटवर्क टोपोलॉजी पे हम इसको फॉलो करेंगे। और आपको पता भी है कि हमारे पास डिफरेंट टोपोलॉजीज है जो कि इनके शेप के लिहाज से है। इनमें से फर्स्ट वन मेश टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी एंड रिंग टोपोलॉजी। तो आगे इंशाल्लाह हम इसको आगे पढ़ेंगे कि हमारे पास ये अलग अलग क्या क्या टोपोलॉजीज हैं। तो फर्स्ट वन हमारे पास मेश टोपोलॉजी है। मेश टोपोलॉजी जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि एक कंप्यूटर जो है ना एक दूसरे से सारे कंप्यूटर इंटर कनेक्टेड है। देख ले, ये कंप्यूटर जो है ना इसके साथ भी कनेक्ट है, इसके साथ भी कनेक्ट है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी। अब देखिए इस एरिया में हमारे पास टोटल 5 कंप्यूटर है। तो ये कंप्यूटर जो है ना इन 5 के साथ इस टाइम कनेक्ट है। अब देख ले इस वाले को, तो ये भी इसी टाइम 5 सारे कंप्यूटर के साथ है, इस तरह सारे हैं। अब इसको कोई मैसेज आएगा तो वो मैसेज जो है ना ये सारे रीड करेगा, सारे देखेगा, सारों के पास ये जाएगा। लेकिन फिर ये क्या वो टेक्निक होगी कि वो मैसेज जो है ना इसका मैसेज है या किसका है, तो फिर वो अगेन आप और लेक्चर में इसको वो पढ़ेंगे। लेकिन अभी आप लोगों ने बस मेश टोपोलॉजीज को कंसिडर करना है कि हमारे पास मेश टोपोलॉजी में मतलब एक कंप्यूटर है ना हर किसी के साथ इंटर कनेक्टेड होता है और इस तरह ये ट्रांसमिशन करता है। ओके, तो चलो हम ज़रा आगे पढ़ते हैं। लिंक्स एंड पार्ट्स एंड मेश टोपोलॉजीज में क्या होता है कि द नंबर ऑफ लिंक रिक्वायर्ड टू कनेक्टेड एन डिवाइस एन टू, ये हमारे पास फार्मूला है। इसी फार्मूले के बेस पर हम कंप्यूटर को इसमें कनेक्ट करेंगे। तो एन हमारे पास नंबर ऑफ डिवाइस होंगे और एन इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो इनसे जो आएगा वो हमारे पास इसमें कनेक्ट होंगे। फिर नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट पार्ट्स, हमारे पास जो इनकी तादाद होगी वो हमारे पास n माइनस 1 होगा। और मेश टोपोलॉजी में हर डिवाइस जो है ना एक दूसरे के साथ फिजिकली कनेक्ट होगा। आप देख सकते हैं ना पिछले वाले में आपने देख लिया कि हर कंप्यूटर जो है ना दूसरे के साथ फिजिकली कनेक्टेड है। और इसमें जो मैसेज जो है ना वो सेंड होगा, एक से उनका मैसेज जो है ना सबको वो सेंड होगा। और पॉसिबल पाथ भी इसके मुख्तलिफ है कि मतलब कोई भी किसी भी रास्ते से वो एक से दूसरे को जा सकता है डेस्टिनेशन तक। तो मेश टोपोलॉजी हमें प्रोवाइड करता है, इम्प्रूव करता है, इससे परफॉर्मेंस एंड रिलायबिलिटी हमारे पास इसकी से इम्प्रूव होगी। और मेश टोपोलॉजी ज़्यादातर जो हम नहीं यूज़ करते लोकल एरिया में, इसको हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं वाइड एरिया नेटवर्क में। आप देख सकते हैं ना इसका जो लेआउट है, ये टोपोलॉजी है, इसका जो शक्ल है, सब देख सकते हैं कि मल्टीपल कंप्यूटर एक टाइम में मतलब सर को वो कुछ कर सकते हैं। तो फिर हम मेश टोपोलॉजी जब यूज़ करेंगे तो इसके हमारे पास कुछ फ़ायदे कुछ नुकसानात भी होंगे। तो हमारे पास जो सबसे फर्स्ट वन हमारे पास इसका एक फ़ायदा है कि ये हमारे पास एक डेडिकेटेड लिंक
प्रोवाइड करता है, गारंटी देता है कि हर कनेक्शन जो है ना कैरी करेगा अपना डेटा और लोड करेगा, और ये एलिमिनेट करता है ट्रैफिक प्रॉब्लम को भी, ये वो एलिमिनेट करता है। दूसरा हमारे पास इसका जो फ़ायदा है कि अगर एक लिंक जो है ना हो जाए अनयूजेबल, तो ये क्या होगा, नुकसान नहीं देगा इंटायर सिस्टम को। मीन इसमें से एक सिस्टम भी डैमेज हो गया, ख़राब हो गया, तो आप देख सकते हैं ना कि ये सिस्टम सबके साथ कनेक्टेड है। तो इनमें से अगर ये वाला वर्क स्टेशन कंप्यूटर में निकाल दूँ तो यहाँ तो सबका वो अपना इंटरकनेक्शन है, सिर्फ ये वाले के साथ आप कनेक्शन नहीं कर सकेंगे। तो मतलब यहाँ पर ये है कि एक सिस्टम भी हम यहाँ से रिमूव कर लें तो बाकी पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, और ना अंदरूनी सिस्टम पर कोई फ़र्क पड़ेगा। और ये एक तर्क जो हमारे पास इसका एक फ़ायदा है वो ये है कि इसको हम बहुत ईजी के साथ, आसानी के साथ ही ट्रबल शूट कर सकते हैं। जहाँ पर हमारे पास इनके कुछ फ़ायदे हैं तो हाँ इनके कुछ नुकसान भी है। तो उनमें से हमारे पास एक नुकसान इसका ये है कि ये पुल मैश नेटवर्क जो है ना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। आप देख सकते हैं ना कि इनके लिए सिस्टम भी ज़्यादा चाहिए होगा, केबल या इस सारा चीज़ जो है ना बहुत ज़्यादा महंगा होगा, एक्सपेंसिव होगा। दूसरा जो हमारे पास इसका डिसएडवांटेजेस है वो हमारे पास ये है कि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है किस चीज़ के लिए कि हम इसको इंस्टॉल करें एंड रिकन्फिगर करें। आप देख सकते हैं ना कि इतने सिस्टम के अंदर इंस्टॉलेशन, ये केबल के इंटरकनेक्शन, ये तो सिंपल आपके सामने ये पाइप है तो आपको इतना वो नहीं है, लेकिन अगर हम वर्ल्ड वाइड वो ग्लोबली इसकी वो करते तो फिर इंसान का माइंड ही बहुत वो कंफ्यूज हो जाता है। तो ये क्या है कि अभी इसकी हम इंस्टॉलेशन करेंगे, रिकन्फिगर करेंगे तो ये सारी चीज़ें फिर हमारे लिए बहुत ही मुश्किल होगा, डिफ़िकल्ट होगा। तो आई थिंक आपको मेश टोपोलॉजी थोड़ी सी तो समझ आ गई होगी। अब ज़रा हम आगे मेश टोपोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। एंड फिगर अबव वी हैव 5 नोड देयर, नंबर ऑफ लिंक 5 into 5 minus 1 डिवाइडेड बाई 2, तो आपका जो आंसर है वो 10 है। नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट पोर्ट्स इनके लिए कितने चाहिए होंगे, तो 5 minus 1 इक्वल है 4। तो मीन के नंबर ऑफ लिंक इनके लिए हमारे पास 10 होने चाहिए, और इसके लिए जो पोर्ट्स की ज़रूरत होगी वो क्या होगी, 4। समझ आ गया है ना कि हमारे पास 5 नोड है तो हम मेश नेटवर्क बनाएंगे, टोपोलॉजी इस तरह कुछ वो करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास जो लेंथ चाहिए होगा वो 10 होगा, और जो इनके लिए पोर्ट्स चाहिए होंगे हमारे पास 4 होंगे। तो अब जाते हैं हम स्टार टोपोलॉजीज पर। स्टार टोपोलॉजी आप इनके शक्ल से ही, शेप से ही अंदाज़ा कर सकते हैं कि स्टार शेप में है। देख सकते हैं कि दरमियान में हब है, और जो हमारे पास वर्क स्टेशन है, कंप्यूटर है, वो कनेक्टेड है, और किस पाम में है, स्टार के पाम में कनेक्टेड है। तो आप इसके पिक्चर से ही इसका वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे पास स्टार की पाम में है। अच्छा, तो चलो नेक्स्ट थोड़ी सी जाते हैं और इसके बारे में थोड़ी सी ज़रा मैं आपको वो कर दूँ कि असल में स्टार टोपोलॉजी जो है ना, आप शक्ल से तो अंदाज़ा कर सकते हैं कि मीन इसका शेप स्टार के फॉर्म में है, तो मीन ये स्टार टोपोलॉजी। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी जिससे आप ये सारे आप लोगों ने समझना है कि स्टार टोपोलॉजी होती क्या है। तो सारे जो कंप्यूटर हम स्टार टोपोलॉजी में कनेक्ट करेंगे तो वो हम किस के थ्रू करेंगे, दरमियान में सेंट्रल में हमारे पास एक हब होना चाहिए। तो हब होगा तो हम अपने सिस्टम को इस तरह कनेक्ट करेंगे और हमारे पास एक स्टार का शेप बनाएंगे। और स्टार टोपोलॉजी ज़्यादातर जो हम यूज़ करते हैं क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में ही यूज़ करते हैं, और इसकी जो फिर हमारे पास वर्किंग है कि हमारे पास किस तरह काम करेगा। तो इसका जो काम करने का तरीका है तो इस तरह है कि हम इसको कोई भी मैसेज हमारे पास आएगा तो क्या होगा, जिस तरह मेश टोपोलॉजी में हमने पढ़ा कि एक मैसेज सबके लिए हो जाता था, तो इसमें वो वाला काम नहीं, क्योंकि इसमें हमारे पास सेंट्रल में हब है जो सारे कंट्रोल करता है और सारे सिस्टम इसी पर वो डिपेंड करते हैं। तो क्या होते हैं इसमें कि हम जो भी कुछ कंप्यूटर को सेंड करते हैं डेटा वगैरह, तो इस हब में वो होगा, और हब जो है ना
इसको सेंड करेगा जो उसका रिसीविंग कंप्यूटर होगा उसको। फॉर एग्जांपल कोई मैसेज इस सिस्टम के लिए आया है तो हब क्या करेगा, इस सिस्टम के उनकी आईपी एड्रेस ऐसा कुछ होगी यहाँ पर, तो वो उसको वो करेगा और ये डायरेक्टली इसको करेगा और इन बाकी सिस्टम को वो ये मैसेज नहीं वो फॉरवर्ड करेगा, जस्ट वो रिसीविंग वाले कंप्यूटर को ही करेगा। हर कंप्यूटर जो है ना स्टार नेटवर्क में हमारे पास कम्युनिकेट करेगा, सेंट्रल हब के थ्रू वो कम्युनिकेशन करेगा। अब यहाँ तक तो क्लियर है ना। तो अब इसके हमारे पास कुछ फ़ायदे होंगे, कुछ नुकसानात होंगे। तो फ़ायदों में हमारे पास ये कि ये बहुत ही आसान सा तरीका है कि हम इस नेटवर्क को मेंटेन कर सके या इसमें कोई चेंजेस वगैरह कर सके, मॉडिफाई वगैरह कर सके। दूसरी हमारे पास जो इसका जो अहम फ़ायदा है वो हमारे पास ये है कि इसके साथ हम कोई दूसरा डिवाइस जो है ना ऐड करते हैं या रिमूव करते हैं तो वो करेंगे बगैर किसी डिस्टर्बिंग के। नेटवर्क क्या है कि हमारे पास इससे दरमियान में हब है ना, तो यहाँ पर हम एक दूसरा डिवाइस ऐड कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, जबकि ये डिवाइस जो है ना अपनी जगह पर होंगे और ये डिस्टर्ब नहीं होंगे, इन सब का अपना काम रहेगा और यहाँ पर हम और डिवाइसेस या और कंप्यूटर इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं और बगैर किसी डिस्टर्बिंग के दूसरे नेटवर्क को। तरफा जो हमारे पास इसका एडवांटेजेस है क्या है कि फाइंड करेंगे हम इसमें पार्ट्स तो क्या होगा, ये बहुत ही सिंपल हो जाएगा। और जो पोर्ट हमारे पास इसका फ़ायदा है वो ये है कि एक कंप्यूटर का जो फेलर है वो नहीं डाउन करेगा होल सिस्टम को। आप देख सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल इस सिस्टम में हमारे पास कोई खराबी आ गई तो हम क्या करेंगे, बाकी अपने काम जारी रखेंगे। ये चीज़ मतलब सब तो इसी हब के साथ कनेक्ट है ना, सिर्फ ये सिस्टम हम रिमूव करेंगे, इसको ठीक करेंगे, लेकिन इन बाकी पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। और जो पिप हमारे पास इसका फ़ायदा है कि ये हमारे पास बहुत ही फ्लेक्सिबल है बाकी रिमेनिंग टोपोलॉजीज़ के। बाकी जो हमारे पास टोपोलॉजी है इसमें ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है। अच्छा, ये तो हमारे पास फ़ायदे हो गए, एडवांटेजेस हो गए स्टार टोपोलॉजीज़ के। इसके बाद हम कुछ डिसएडवांटेजेस भी पढ़ेंगे स्टार टोपोलॉजीज़ के कि हमारे पास इसके जो डिसएडवांटेजेस है उसमें एक तो हमारे पास ये है कि जो अंदरूनी नेटवर्क अगर ब्रेक हो जाए तो पूरा सिस्टम ब्रेक होगा। मीन कि अगर ये हब हमारे पास डैमेज हो जाए, ख़राब हो जाए, कुछ हो जाए तो क्या होगा, ये बाकी सिस्टम भी काम नहीं करेंगे बल्कि पूरा सिस्टम ही शट डाउन हो जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी लार्ज लेंथ ऑफ केबल की जो हम कनेक्ट करते हैं इस कंप्यूटर के साथ। इसके अलावा हमारे पास ये बहुत महंगा ही होता है। यहाँ तक तो आपको क्लियर होगा ना कि स्टार नेटवर्क हम बनाएंगे तो ये हमारे पास महंगाई भी होगा। अच्छा, तो अब हम ज़रा सारे टोपोलॉजी के साथ ज़रा इसको कंपेयर करेंगे तो जो बेस्ट वन हमारे पास होगा तो इसमें स्टार टोपोलॉजी जो है ना हमारे पास बेस्ट लोकल एरिया नेटवर्क टोपोलॉजी होगा, क्योंकि ये बहुत स्केलेबल है, रिलायबल के साथ हम ये सारा कुछ करेंगे स्टार टोपोलॉजीज़। और ये बनाता है बेस्ट टोपोलॉजी अगर हम कंपेयर करें दूसरों के साथ। और इसमें हमारे पास बहुत ईजी होता है कि हम एक डिवाइस को, कंप्यूटर को इसके साथ ऐड कर ले या इससे हम इसको रिमूव कर ले इस टोपोलॉजीज़ में, तो ये बहुत ही आसान होता है इसकी ट्रिपल शूटिंग बजाय उसके कि बाकी में हम वो ट्रिपल शूटिंग या ऐड करें या डिलीट करें तो वो ज़रा थोड़ा सा कम्प्लेक्स होता है, लेकिन इस स्टार टोपोलॉजी में बहुत ही आसान होता है। तो अगर हम सारा का कंपैरिजन करें तो जो सब में हमारे पास जो बेस्ट टोपोलॉजीज़ होगी वो कौन सी होगी, वो स्टार टोपोलॉजीज़ होगी। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा स्टार टोपोलॉजी। अब हम आते हैं ट्री टोपोलॉजी। आप इसके शेप से ही अंदाज़ा कर सकते हैं कि ट्री के फॉर्म में है। देख ले कि इनके अलग अलग ब्रांच है, रूट है, ब्रांच है अलग अलग और फिर उस ब्रांच के अलग अलग ब्रांच हैं। तो मीन ये हमारे पास ट्री टोपोलॉजी हो गई। और ट्री टोपोलॉजी हमारे पास ज़्यादा मुश्तमिल होते हैं, ये बस इनके अंदर हम सब वालों को इकट्ठा करते हैं। अब देख सकते हैं ना, यहाँ पर आप देख ले हब है, ये सारे कंप्यूटर सिस्टम इसके साथ करें तो यहाँ पर एक स्टार सा वो है।
आप यहाँ पर भी वो ज़रा देख सकते हैं और यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो अगर मुख्तलिफ सारे कंप्यूटर जो है ना तो हमारे पास इसी एक में आ सकते हैं, तो मीन के इसमें हमारे पास बस एंड स्टार्ट सारे वो वाली कैरेक्टरिस्टिक भी इसी में मौजूद होते हैं। और ये हमारे पास मुश्तमिल होते हैं मुख्तलिफ और ग्रुप्स और कंप्यूटर के जो हम इसमें अटैच करते हैं स्टार टोपोलॉजीज। और ये जो है ना हम कनेक्ट करते हैं बैकबोन, बस का जो बैकबोन केबल है उसी के थ्रू सभी कुछ काम हम करते हैं। इसलिए हम यूज़ करते हैं एक्सटेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग नेटवर्क, मीन के एक नेटवर्क है इसके अंदर और कर सकते हैं मीन इस तरह वो सारा कुछ हम नेटवर्क बना सकते हैं। अच्छा, फिर हमारे पास इस ट्री टोपोलॉजीज़ की भी कुछ फ़ायदे हैं कि ये नेटवर्क जब हम बनाएंगे तो ये हमारे पास पॉइंट टू पॉइंट वेयरिंग या इंडिविजुअल सेगमेंट हो हम इसमें वो प्रोवाइड करता है। और ये सपोर्ट करता है बहुत सारे हार्डवेयर इन सॉफ्टवेयर वेंडर जो है ना मीन के हम इसके साथ ऐड कर सके तो वो इसको सपोर्ट करता है। हमारे पास इसकी जो डिसएडवांटेजेस होती है तो डिसएडवांटेज में ट्री के हमारे पास क्या कि ओवरऑल जो लेंथ होता है हर सेगमेंट का तो ये हमारे पास लिमिट होता है किस टाइप ऑफ केबलिंग यूज, जिसमें हम ये केबल वगैरह यूज़ करते तो इस पर ये डिपेंड करता है। तो इस वजह से हमारे पास ये क्या होता है लिमिटेड होता है। ये हमारे पास एक क्या हो गया डिसएडवांटेजेस होगा या ट्री टोपोलॉजीज़ का। इसके अलावा हमारे पास अगर ये बैकबोन जो है ना लाइन ब्रेक हो जाए या इस तरह इंटायर कोई सेगमेंट कोई हो जाए डाउन हो जाए तो उससे भी हमारे पास इतना वो ज़्यादा वो तो नहीं होता, लेकिन फिर भी कुछ वो होता है, सही पावर होती है, सिस्टम डाउन होता है। अगर इसमें हमारे पास क्या हो जाए आपको मैंने बताया ना कि अभी ये स्टार वाला वो है, अगर ये हब खराब हो जाए तो मीन इसमें कितने भी हमने वो बनाए हैं बाकी कितने तो सारे हमारे पास डिस्टर्ब हो सकते हैं। अगर यहाँ पर कोई खराबी हो जाए तो ये वाला नेटवर्क ख़राब हो सकता है लेकिन बाकी काम करे, लेकिन अगर ये वाला खराब हो जाए तो मीन इस कैब ब्रेक की वजह से सारा सिस्टम डाउन हो सकता है। तो एक हमारे पास डिसएडवांटेज ये भी है। इसके अलावा हमारे पास ये भी है कि इसको हम कॉन्फ़िगर करना या वायर वगैरह इस सब के जो है ना ये हमारे पास बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है अगर हम दूसरे टोपोलॉजीज़ के साथ क्या करें इसको कंपेयर कर लें। इसके बाद हम जो जिस टोपोलॉजीज़ को पढ़ेंगे वो हमारे पास बस टोपोलॉजी है। आप देख सकते हैं इसका जो बैकबोन होता है और आप बस के बैकबोन को देख ले तो दोनों सेम टू सेम है। आप देख सकते हैं ये बैकबोन है और ये हमारे पास अलग अलग वर्क स्टेशन कंप्यूटर इसके साथ कनेक्ट है और ये हमारे पास केबल का एंड है, ये हमारे पास दूसरा एंड है इस केबल का। तो बस टोपोलॉजीज़ में भी हमारे पास बहुत ही सिंपलेस्ट टाइप ऑफ नेटवर्क होता है और ये सपोर्ट करते हैं छोटे नंबर ऑफ कंप्यूटर को। और इस टोपोलॉजीज़ में सारे कंप्यूटर या जो नेटवर्क मोड होते हैं वो हमारे पास कनेक्ट होते हैं कॉमन कम्युनिकेशन मीडियम के थ्रू लाइक दिस, लाइक आप देख सकते हैं ये उनके जो मीडियम होते हैं इसके थ्रू ये हमारे पास कनेक्ट होते हैं। ये मीडियम जो है ना बाज़ों का सेंट्रल वायर भी होता है जिसका हम बस का बैकबोन भी कहते हैं। आप देख सकते हैं ये वाला और ये टर्मिनेटर जो है ना हम यूज़ करते हैं द एंड ऑफ बस ऑब्जर्व सिग्नल लाइक दिस। आपको मैंने बताया ये हमारे पास इस केबल का एंड है ये वो दूसरा एंड है आप यहाँ देख सकते हैं। और ये कोलिजन जो अगर होता है हमारे पास बस टोपोलॉजीज़ में ये हमारे पास अगर हमारे पास तब होगा अगर दो कंप्यूटर इस तरह वो हो तो फिर उसमें ये आ जाएगा। और इस बस टोपोलॉजीज़ की हमारे पास जो मैकेनिज्म है ये किस तरह काम करता है तो थोड़ा सा मैं ज़रा आपको ये भी बता दूं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कोई एक कंप्यूटर चलो इस कंप्यूटर से हम कुछ सेंड करते हैं डेटा सेंड करते हैं कोई मैसेज सेंड करते हैं उसके डेस्टिनेशन दूसरे को चलो इसको हम सेंड करते हैं तो हमारे पास ये डेटा या एड्रेस जो है ना एक से दूसरे को जो होगा तो वो क्या करेगा डायरेक्ट इस तरह नहीं आएगा, पहले ये यहाँ पर चेक करेगा कि ये इसका है यहाँ उसका वो ID नहीं मिलेगा इसको चेक करेगा फिर इसको चेक कर हर एक को चेक करके फिर उसको अपनी उस स्टेशन पर आएगा। तो ये बात यहाँ पर समझनी है क्या है कि हर कंप्यूटर जो है ना वो चेक करेगा इसके एड्रेस को। अगर इसका जो मैचिंग वाला एड्रेस है
किसी के पास भी नहीं मिला, तो मीन कि वो बस उसका मैसेज वो नहीं होगा, अगर इससे बाहर उसके वो क्या है, लेकिन कभी इस तरह नहीं होगा, क्योंकि ये कोई भी मैसेज करो तो उसके पास से ही वो IP एड्रेस ये होगा, तो तभी वो उसको वो करेगा। तो आप अभी ये सिस्टम जो है ना, इसको कुछ वो कर रहे हैं, तो पहले यहाँ पर चेक करेगा एड्रेस ये नहीं होगा, यहाँ चेक करेगा यहाँ भी नहीं वो होगा, तो यहाँ उसके साथ मैच करेगा, तो फिर वो उसको वो ट्रांसफ़र करेगा। अदरवाइज जो दो डेटा होता है वो मूव होता है नेक्स्ट कंप्यूटर का। ओके, तो इसके हमारे पास मैकेनिज्म तो ये था। अब हमारे पास बस टोपोलॉजीज हम यूज़ क्यों करते हैं, इसका सारा वो उसका स्ट्रक्चर हम क्यों वो बनाते हैं, तो उसके भी हमारे पास कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसानात होते हैं। तो एक तो हमारे पास बस टोपोलॉजीज का जो फ़ायदा है, हमारे पास बहुत ही सिंपल एंड इजी होता है कि हम इसको यूज़ करें। और दूसरा जो फ़ायदा है कि हमारे पास क्या है कि रिक्वायर होते हैं कम लेंथ केबल, इसके लिए रिक्वायर होते हैं कि कनेक्ट कर सके हम कंप्यूटर को एक दूसरे के। आप देख सकते हैं ना कि यहाँ पर हमारे पास बैकबोन होते हैं, तो इतना थोड़ा सा वो हमारे पास केबल चाहिए होगा कि हम इसके थ्रू कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकें। और ये लेस एक्सपेंसिव भी है, खर्चा इतना ज़्यादा नहीं होता, और इसको हम अगर एक्सटेंड करते हैं तो ये हमारे पास ईजी होता है, क्योंकि ये अलाउ करते हैं मोर कंप्यूटर कि हम ज्वाइन कर सके इसमें। अब देखें ना, यहाँ सारे वो है, तो हम यहाँ पर इस तरफ और कंप्यूटर भी ऐड कर सकते हैं। मीन ये हमारे पास क्या एक्सटेंड सिस्टम है, एक्सटेंड है कि मतलब इसे हम और सिस्टम कंप्यूटर कनेक्ट कर सकते हैं कि ज्वाइन कर सकें। अगर हमारे पास एक नोड जो है ना, इनमें से कोई एक ही नोड हमारे पास फेल हो जाए तो क्या होगा, एक जो है ना हमारे पास कोई भी अफेक्ट नहीं करेगा रेस्ट ऑफ नेटवर्क, तो इसके नेटवर्क पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अच्छा, फिर हमारे पास इसके जो कुछ डिसएडवांटेजेस है, उसमें हमारे पास क्या है कि इसकी जो ट्रिपल शूटिंग है ये हमारे पास बहुत ही डिफ़िकल्ट है। इसके अलावा हमारे पास ये छोटे नंबर ऑफ कंप्यूटर जो है ना, इसी को ही सपोर्ट करते हैं। और इसके अलावा अगर हमारे पास जो नंबर ऑफ कंप्यूटर हो रहे, अगर हम इसको इंक्रीज़ कर दें, तादाद इसकी बढ़ा दें, तो जो नेटवर्क का स्पीड है वो हमारे पास क्या होगा, शट डाउन होगा, मीन कम होगा, स्लो पर ही जाएगा। तो चले जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, और ये हमारे पास आज की लेक्चर की समरी है। इसमें हमने टोपोलॉजीज, उसके डिफरेंट टोपोलॉजीज हमने पढ़ ली, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, उसके वर्किंग, सब चीज़ें हमने पढ़ ली। इसके अलावा कैटेगरी ऑफ टोपोलॉजीज वो सब कुछ कर ली। तो आज के लिए इतना ही है, और ये आप सजेस्ट रीडिंग मटेरियल आप इस बुक से ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और इंशाल्लाह कल मिलेंगे फिर, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।